हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, आप लोग जानते हैं कल ही नोटिफिकेशन आई थी सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। ये एग्जाम ऐसा है जिसके लिए हम काफी लोग स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज टेंटेटिव डेट्स, सो वी कैन अज्यूम कि उसके आसपास आपका एग्जाम हो जाना चाहिए बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मैक्सिमम। So I think this is a right time. अब I can't say कि you can start studying. I can only say कि अब आपकी revision plus test series अब आपकी रोज चलनी चाहिए. You can study अब quality study पे focus करिए. आप limited पढ़िए but उसको practice भी करिए, because this is the only way you will realize कि आप कहाँ stand करते हैं. देखिए, आपको मटेरियल की कमी नहीं है. आज के टाइम पे you will find ह्यूमंगस मटेरियल, बहुत मटेरियल आपको मिलेगा, बुक्स पीडीएफ फॉर्म में बहुत मिलेगा. एज एन इंस्टीट्यूट हमने आपको क्रिस्प एंड प्रिसाइज मटेरियल दिया हुआ है. अलोंग विद हम, एज यू कैन सी, हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अपनी लॉन्च की हुई है गाइज. फर्स्ट मई से हमने लॉन्च की थी. ऑफ कोर्स द एंटायर शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल. नाउ यू नो द डेट्स. अब आप देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट जो रखा है, वी हैव केप्ट फर्स्ट पार्ट फॉर 6 टेस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेशलाइजेशन. ओके, so unit 1 की आपको यहाँ पे you will find 100 question with detailed explanation. unit 2, 3, 4, 5. so आप ये कर सकते हैं, 4-5 दिन आपने unit 1 पे लगा लिए, then give this exam. unit 2 पे लगा लिए, then give this exam. next part में you will find GS oriented. इसको भी हमने bifurcate करके रखा हुआ है. you will find maths, reasoning, science, computer. in fact ये next week ही आने वाला है. you can start with this also अगर आपको लगता है आपका ये portion prepare है. then GS plus English component. फिर लास्ट में हमने इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर की हुई थी उसका लास्ट टेस्ट भी 15 जून को है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू द टेंटेटिव डेट. सो इट इज अ गुड टाइम कि आप कर लीजिए. एंड आप जब ये टेस्ट सीरीज करेंगे यू विल फाइंड कम से कम यहाँ पे मोर देन 1300 या 1400 क्वेश्चंस यू वुड हैव सॉल्व्ड. अगर हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी. So I will keep on saying, I will keep on repeating, focus on quality. This is our test series for online students जिनको online लेना है. You will find test series on our app Wings ए कुरान. आप download कर लीजिए. वहां पे every day you will find certain questions on our app, and this is how आप revision करेंगे. Don't think कि यहाँ पे 44 है तो वहां पे 15 है. It's just हमने bifurcate करके रखा है at your own convenience. But जो offline exam है उसको offline presence से ही देखिए. ओके, सो आ जाते हैं हम अपनी आज के क्वेश्चन सीरीज में. आज का जो हमारा यूनिट है, इट्स द यूनिट 3 एमसीक्यूज की हम बात करेंगे. यूनिट 3 काफी जगह आप देख सकते हैं, इट वाज काफी, मतलब बच्चों को इसमें डाउट आ रहा था रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली आर ह्यूमन राइट्स, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. कल का जो क्वेश्चन रहेंगे दैट विल बी डीलिंग विद यूडीएचआर. सो यू विल बी डीलिंग विद दिस कॉम्पोनेंट. देखो, पूरा जो आपका बन जाता है यूनिट 3 का, अगर मैं एक एक करके यूनिट लूं तो हर चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. सो लाइक आई सेड, मैंने कल भी हमारा ऐप पे सेशन रखा था. मैंने वहां पे भी काफी जगह पे डाउट क्लियर किया था कि जब तक आपको क्लैरिटी ना हो ऑफ सर्टन टॉपिक्स, सर्टन वर्ड्स, आप कितनी भी बुक ले लीजिए, आप मार्केट में 2 बुक लीजिए, 3 बुक लीजिए जो इतनी मोटी मोटी हो, वहां पे पता नहीं कितने सवाल हो, इट वोंट हेल्प यू. ठीक है, इस टाइम पे इट इज मोर अबाउट एनकरेजिंग यू रादर देन डिस्करेजिंग यू. सो यहां पे आज हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, हाउ डू वी डिफाइन ह्यूमन राइट्स. नाउ ह्यूमन राइट्स इज एन इशू जो हम काफी देर से डील कर रहे हैं. सरकार, ऑपोजिशन, मीडिया सब इस टर्म का यूज करते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन राइट्स. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस है rights inherited to all human beings irrespective of any discrimination. They are applicable regardless to where we are from. Both A and B. Only option 1 can be correct. इसको हम लिख सकते हैं can be correct. Okay, अब बताइए ह्यूमन राइट्स इसमें क्या हो सकता है. द करेक्ट ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं रोज आपके साथ सीरीज निकाल रही हूं, आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो यू टेल मी व्हाट इज योर टोटल स्कोर. So rights inherited, you are born with certain rights. ये उन human rights, ये उन rights की बात कर रहा है. To all human beings, irrespective, आप
ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हम किन बेसिस पे करते हैं? कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कभी स्टेट का भी होता है। आप इंडिया में देख लीजिए हम यहाँ पे कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रिलेटेड, ठीक है। सो ये जो राइट्स दी गई है दीज आर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो दिस इज करेक्ट। दे आर एप्लीकेबल रिगार्डलेस टू वेयर वी आर फ्रॉम। यस, दे आर नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट। स्टेट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की देता है, सो वी विल उसको भी डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर मैं आज यहाँ पे जम्मू में हूं, कल इफ आई गो टू अदर कंट्री, जो मेरी बेसिक ह्यूमन राइट्स है टू लिव पीसफुली, टू फॉर्म एक मैं वहां पे एक बेसिक अपनी बेसिक लिविंग के लिए जो मेरे को अपनी राइट जरूरत है, क्लीन एनवायरनमेंट के रिलेटेड एनीथिंग, वो सब दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर पोर्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Which among the following are the characteristics of human rights? अब human rights की characteristics क्या है? ये भी tips पे याद होने चाहिए। 4 या 5 characteristics है, ये आपको याद होने चाहिए। They are inalienable, they can be taken away, they are static, all of the above. Now, they are inalienable, बस ये है, they can be taken away. No, nobody can take your human rights. कोई भी, you are born with rights. Always remember, rights को कोई लेने के लिए नहीं आया हुआ है। They are static. No, static means कि वो stagnant रह गया है, they cannot be changed. No, they are dynamic. That means जैसी हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, सब कंट्रीज की सोसाइटी अलग अलग टाइम पे इवॉल्व होती रहती है, एंड इट विल बी इवॉल्व लाइक दैट। सो राइट्स भी हमारी चलती रहेंगी। जैसे आप जानते हैं, अभी आई विल हैव आगे और क्वेश्चंस रिगार्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स। वो क्यों चेंजेस आने लगी आज के टाइम पे? क्योंकि सोसाइटी हमारी वैसे चेंज हुई, ठीक है। सो दे आर स्टैटिक? नो, ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स नॉट। दे आर इनएलिएनेबल, दे आर डायनामिक, they cannot be taken away, they correlate with human dignity. Human rights is always associated with human dignity. जब तक मेरी डिग्निटी ना हो सोसाइटी में, मेरी लाइफ में, मेरी वो क्या ह्यूमन राइट मुझे उस हिसाब से मिल रही है। ओके, लेट्स सी, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आपके। When can the origin of human rights be pinpointed? अगर मेरे को देखो, ह्यूमन राइट्स तो ऑफकोर्स तब से एग्जिस्ट कर रही होंगी जब से आपका ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है। सो देयर कैन बी नो डाउट कि ह्यूमन राइट्स हमारी तब से चल रही है। नाउ अब अगर इसका ओरिजिन हमें देखना है, ऑफकोर्स हमें कहीं ना कहीं तो वी हैव टू स्टार्ट कि नहीं भाई यहां से तो किसी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की होगी, रिकॉर्ड किया होगा, नहीं भाई यहां से वी विल डिसाइड व्हाट ऑल इवेंट्स हैव बीन हैपनिंग। सो 499 BC, 600 BC, 500 BC, 900 BC. The correct answer here is C. Correct answer here is C. Okay? यहां पे मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स के टाइम भी, it can be pinpointed to this year जब साइरस द ग्रेट, he was a great ruler, उसने वहां पे बेबीलोन एक जगह है, आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन पे, आज के टाइम पे इस जगह को क्या बोला जाता है? वहां पे उसने स्लेव्स को फ्री किया था। सो देन उस टाइम से राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। कौन कौन सी राइट्स उस टाइम पे उनको मिली थी, एंड दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर ह्यूमन राइट्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। which of the following are mentioned are added in the first generation of human rights? कौन कौन से आपके आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में? नाउ क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग इन चूजिंग रिलीजन, रेशियल इक्वालिटी, राइट्स ऑफ लिबर्टी, बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, बोथ बी एंड सी। देखो सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था वहां पे? बोथ बी एंड सी। क्या है? रिस्ट्रिक्शन इन चूजिंग रिलीजन नहीं, यहां पे तो रोक रहा है रिलीजन को। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। रेशियल इक्वालिटी दी थी, यस, जब वहां पे स्लेव्स को फ्री कराया था। ऑफ कोर्स जब स्लेव्स यूजुअली हम जो अब देखते हैं स्लेवरी का सिस्टम, आपने देखा था अमेरिका में काफी एक टाइम पे पॉपुलर था इन अ वेरी इनफेमस मैनर। तो रेशियल इक्वालिटी दी गई थी और राइट्स ऑफ लिबर्टी पे भी वहां पे फोकस किया था।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपका आ जाता है फ्रॉम दैट बेबीलोन वाला टाइम जो इसका है साइरस का, टिल आपका जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है 1789 में। 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, गो बैक टू योर पॉलिटी लेक्चर्स, वहां पे हमने बात किया था कैसे सोर्सेज ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हुए हैं, जब आपका लिबर्टी फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, एंड वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था। सो आपका फर्स्ट जनरेशन में ये सब चीजें आपकी आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, राइट टू प्राइवेसी and right to health are covered under which part of second generation of human rights? अब ये खुद बोल रही है सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आ जाता है, बट उसके कौन से पार्ट में? इकोनॉमिक राइट्स, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल? द करेक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है? सोशल। ये मेरे सोशल पार्ट में आ जाता है, मैं अपने सोशल लाइफ में इसको कैसे इनकलकेट कर रही हूं, कैसे मैं फॉलो कर रही हूं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन माय सोशल पार्ट। सो सोशल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोशल राइट्स आपकी आ जाती हैं इसमें, एजुकेशन, मेंटेनिंग आपका फैमिली, राइट टू हेल्थ, ये सब चीजें आपकी सोशल पर्सपेक्टिव में आ जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। Okay, when did the concept of third generation of human rights emerged? अब ये थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपकी आ जाती है। लेट्स सी द ऑप्शंस। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द अमेरिकन इन्वेजन ऑफ वियतनाम। सबका अलग अलग टाइम है। आपका रशियन रेवोल्यूशन का टाइम होगा कम से कम 1920s के टाइम पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये 1920s के करीब होगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 टू 1945। तो 1945 में ये खत्म हो गया। आफ्टर की बात करें इसलिए मैंने 45 लिखा है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, नो, वो तो आपका फर्स्ट जनरेशन में आ गया। आफ्टर द अमेरिकन इन्वेजन ऑफ वियतनाम, नो, ये भी नहीं है। दिस हैपेंड इन योर 60s। अमेरिका अगेन वाज ब्रूटली डिफीटेड, दैट्स अनदर स्टोरी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कॉन्सेप्ट आ जाता है किस चीज का? थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी राइट्स, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई आपकी 1914 टू 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई आपकी 1939 टू 1945। बहुत ज्यादा डेवास्टेशन हुई। ठीक है, आपका यू हैड एलाइड पावर्स, एक्सेस पावर्स, आपका एक साइड से दैट मींस यूएसए, फ्रांस, यूके एक साइड पे था, दूसरे साइड से आपका जर्मनी, इटली था। तो बहुत डेवास्टेशन हुई, बिलियंस वे लॉस्ट, मेनी लाइव्स वे लॉस्ट। एंड उसके बाद ही आपका आप देखेंगे 1940s के बाद ही मेनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, सो ये आ जाता है आपका इस क्वेश्चन के रिलेटेड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है दैट इज 7th, विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज कॉल्ड सॉलिडरी राइट्स? मैंने अभी बात की, दैट इज योर थर्ड, ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन सॉलिडरिटी राइट्स की बात आ जाती है। व्हाई? देखो, लाइक आई सेड, ह्यूमन डेवास्टेशन हुई पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के करीब हुई। इमर्जेंस ऑफ सॉलिडरिटी राइट्स आई क्योंकि पीपल रियलाइज दैट इरिस्पेक्टिव मैं कौन सी भी कंट्री में रहूं, मैं चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की टॉप कंट्री में रहूं या मैं ईस्टर्न साइड से हूं, वी सॉ इक्वल डिस्ट्रक्शन। घर उजड़ गए, इकोनॉमिक लाइव्स गॉट हैवक्ड, देयर वाज सो मेनी डेवास्टेशन। सो देन दे रियलाइज कि मैं जो यहां पे रह रही हूं, लेट्स जस्ट अज्यूम इंडिया में, आई कैन सिंपैथाइज विद समवन हु इज लिविंग इन वेस्ट एशिया और इन वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि वी आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्लीट। ठीक है, तो एक वो सॉलिडैरिटी के आ गई। सो काफी यहाँ पे कुछ नेशंस थे, उनके लोग थे, दे रियलाइज नो, वी हैव टू थिंक अबाउट दीज पीपल। सपोज एशियन कंट्रीज, दे हैव, उनकी राइट बनती है कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, फ्रीडम मिले, अब सो दैट इट विल हेल्प इन देयर मोर फ्यूचर रिलेटेड राइट्स। सो स्पेसिफिक कंट्री ओरिएंटेड नहीं था, इट वाज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rights are mentioned in the third generation of human
rights. Right to clean environment, clean and healthy environment, right to peace, both A and B, right to majority. राइट टू मेजोरिटी कुछ होता नहीं है, वो मेजोरिटी जब भी आ जाती है, कहीं पे भी आ जाती है, वो उनका अपना हक दिखाने की कोशिश करते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ ए एंड बी. ऑफ कोर्स पीस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया. यहाँ पे वर्ल्ड वॉर्स के ओरिएंटेड कितनी डेवास्टेशन है, ऑफ कोर्स पीस वाज नीडेड. इसके बाद ही, वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपका यूएन फॉर्म हुआ था. मुझे बताइए यूएन की डेट क्या है? व्हेन डू वी सेलिब्रेट? अक्टूबर की कौन सी डेट है वो यूएन जब हम सेलिब्रेट करते हैं? एंड डेट एंड द ईयर. ठीक है, तो यूएन फॉर्म हुआ. यूएन फॉर्म होने का रीजन भी यही था, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, बट वी सॉ फ्यूचर वॉर्स हैपनिंग. बट राइट टू पीस, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट ओरिएंटेड भी इसके रिलेटेड बात करते हैं. ओके, चलिए लेट्स सी आगे हमारा क्या है क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द गार्ब ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लाइक आई सेड, वी आर बॉर्न विद सर्टेन ह्यूमन राइट्स. कुछ ह्यूमन राइट्स हमारे फॉर्म में है, वही ह्यूमन राइट्स को इनकलकेट करके कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेजेंट करता है इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो अब आई कांट गो समय में ह्यूमन राइट वायलेट हो गई तो अब मैं इसका क्या करूं? फंडामेंटल राइट्स में वो इंक्लूडेड है. अब आप बोलोगे मैम ह्यूमन राइट्स में तो लिखा हुआ था कि राइट टू लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में भी लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ. फिर ये दोनों डिफरेंट कैसे? नो, दे आर नॉट डिफरेंट. ह्यूमन राइट्स एज अ कॉन्सेप्ट जब एग्जिस्ट करा था, उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म करके आपके सामने रखा, तो आप उसको फॉलो कर सको. एंड ऑफ कोर्स ये वही कंट्रीज कर पाई जो डेमोक्रेसी है. As simple as that. I can't expect it from Pakistan. I can't expect North Korea से या चाइना से. ठीक है? Equality of status, freedom of thought and expression, lack of minority rights, both A and B. How is it possible lack of minority rights? ये तो हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 माइनॉरिटीज को राइट्स देती हैं. रीड द आर्टिकल. Equality of status, yes. Freedom of thought and expression, yes. So the correct answer here is answer D. Both A and D. Equality of status. अब जो आपका आर्टिकल 14 to 18 बात करता है, कैसे इक्वालिटी पे फोकस करता है. आपका जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 पे जाइए, कैसे वो इस एम्फेसिस पे करता है, लिबर्टी ओरिएंटेड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओरिएंटेड करता है. ओके, लेट्स मूव अहेड. लास्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं. दैट वुड बी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स? क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन राइट्स की? कैन वी एग्जिस्ट, कैन वी नॉट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन राइट्स? कैन वी एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन राइट्स? क्या है? देखो, नॉट नेसेसरी कि अब शायद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने वर्ड सुना ह्यूमन राइट्स, आपको लगता हो अच्छा मतलब अब हमें पता चला ह्यूमन राइट्स के बारे में. नो, दिस इज समथिंग यू वर बॉर्न विथ. आप एक नेचुरल लाइफ जो लीड कर रहे थे सिंस योर बर्थ, दैट वाज ए ह्यूमन राइट. ठीक है? क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जेंडर डिस्पैरिटी, लिमिटिंग रिलीजियस फ्रीडम. नो, स्टेप बाय स्टेप. प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, यस, ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है. वल्नरेबल ग्रुप्स कैन बी आपका माइनॉरिटी ग्रुप्स हो जाते हैं, सर्टेन ट्राइबल ग्रुप्स हो जाते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो जाते हैं, कास्ट ओरिएंटेड हो जाता है. सो लॉट ऑफ आपके उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं. यस, उनको प्रोटेक्ट करना है. फिर कैसे मैं ह्यूमन राइट्स के बिना यहाँ पे एग्जिस्ट करूंगी? रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो. हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट मेरी फ्रीडम? दैट इज नॉट ह्यूमन राइट, दैट इज ऑल्सो नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशन राइट. Gender disparity, no, I am not encouraging gender disparity. Gender disparity कम होनी चाहिए, it should be कम. So ये ऑप्शन भी गया. Limiting religious freedom, no. Promoting religious freedom, promoting, you want to promote कि और religious freedom लोगों को मिले, उनको जिस हिसाब से रहना है. Again come back to your preamble, secular, the word secular क्या मैटर करता है वो हमारे लिए. ठीक है? सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3 चैप्टर 1. इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. आज से रोज हम बैक टू बैक सीरीज करेंगे. वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इट विल हेल्प यू. ऐसे क्विक क्वेश्चंस अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को इजीली फ्रेम कर सकते, आंसर कर सकते हैं, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, दैट इज अ डील.
मैंने आपको वीडियो से पहले ही बताया था कि कैसे, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वी हैव स्टार्टेड द टेस्ट सीरीज। फॉलो द टेस्ट सीरीज, डाउनलोड और ऐप, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर्स ऑल्सो, या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, यू कैन आस्क अस। ठीक है गाइस, ओके देन, कल मिलते हैं विद चैप्टर 2। बाय बाय।